हेलो फैमिली, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कैसे हैं आप लोग? सुबह की सभी लोगों को राम राम। तो यहाँ पे मैं सुबह छत पे टहलने के लिए आई हुई थी। तो मैंने देखा कि छत तो बहुत ज़्यादा गंदा था। कल शाम को बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो बहुत सारा कचरा उड़ उड़ के छत पे आ गया था। बहुत सारी पन्नियाँ, पॉलीथीन और पेपर वगैरह उड़ के सारे छत पे आ चुके थे। तो सबसे पहले मैंने छत की सफाई की, क्योंकि सुबह से सभी लोग छत पे टहलने के लिए आते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले छत की सफाई की और थोड़े से गमलों से पौधे वगैरह भी तोड़े, सूख चुके थे तो तोड़ के उनको भी साइड में रखा। और इसके बाद मैंने पूरी छत की अच्छे से सफाई की। फिर मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने किचन में बनाई चाय और यहाँ मैंने किया दूध गर्म। और चाय पीने के बाद फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले कमरे की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बेटा चला गया था स्टेडियम। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बेटा सुबह ही स्टेडियम चला जाता है रनिंग वगैरह करने के लिए, और थोड़ी सी खेल कूद भी करता है, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी करता है। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो उसको मैं सुबह ही उठा देती हूँ। सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं उसे सुबह ही उठा देती हूँ। तब तक मैंने सारे कमरों की अच्छे से सफाई कर ली थी और झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी, क्योंकि बेटा आने वाला था तो फिर मुझे नाश्ता वगैरह भी बनाना था। तो मैंने सबसे पहले कमरों की अच्छे से सफाई वगैरह कर दी थी। और फिर मैंने, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी था तो फिर मुझे जल्दी से काम सारा निपटाना था, इसलिए और ज़्यादा जल्दी जल्दी था तो फिर मैंने सबसे पहले यही किया। और ये कमरों की सारी सफाई करने के बाद एक एक जैसा करने के बाद झाड़ू भी की और फिर मैं जाती हूँ किचन में। तो किचन में मैं गई हूँ और मैंने सब्जियां पहले ही कट कर ली थी। तो आज मैं बना रही थी कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी पूरी पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी पूरी पराठों के साथ। मैं हमेशा जब भी मेरे घर में कद्दू की सब्जी बनाती हूँ तो पराठे या पूड़ी तो ज़रूर ही बनती है। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी, मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी थी और बस सब्जी को ढक दिया था। सब्जी को थोड़ी देर लगेगी पकने के लिए, और तब तक मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह डले हुए थे, तब तक मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं आती हूँ, मैंने देखा सब्जी को, तो सब्जी भी लगभग पकने ही वाली थी और यहाँ पे दूध रखा था। तो मैंने दूध भी जमाने के लिए रखना था मुझे, तो फिर मैंने इसमें जामन डाला थोड़ा और जमाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ दही जमाना। तो फिर मैंने जामन डाल के दूध को जमाने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैं रायता बनाने की तैयारी कर रही थी। कद्दू की सब्जी बनी थी तो रायता तो बनता ही। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ रायते में छौंक लगाया। मैंने यहाँ छौंक लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वैसे तो मैं रायता मसाला वगैरह डाल के भी रायता बना लेती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसमें छौंक लगाती हूँ। छौंक लगा के जो टेस्ट रायते का आता है वो रायता मसाले से भी नहीं आता है, इसलिए मैं इसमें अक्सर रायता मैं जब भी बनाती हूँ तो छौंक लगा के ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और काली सरसों और हींग डाली हुई थी। बस इन्हीं को मैं चटका रही थी, अच्छे से चटक जाएगा तो बस रायते में मैं डाल दूँगी और ढक दूँगी। इसके बाद थोड़ा सा चलाएँगे और बस चलाने के बाद तैयार हो चुका है रायता। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी देखी तो सब्ज़ी भी लगभग पक ही चुकी थी। थोड़ा सा टाइम और लगेगा सब्ज़ी पकने में, और पक चुकी थी सब्ज़ी पूरी तरह से। तो फिर मैंने बिखरा हुआ जो सामान बिखरा पड़ा था सारा सामान एक जैसा करके रखा, और रायते में मैंने नमक वगैरह भी डाला। और मैं किचन के काम से लगभग पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। और फिर मैं आई हूँ बाहर, तो फिर मैंने बाहर निकलवाए कूलर, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने लगी है तो कूलर निकलवाए। इसके बाद मैं गई हूँ नहाने। तो नहा के फिर मैं आ गई थी, तो फिर यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि आज जाना था गाइस मुझे अपने बेटे के स्कूल। आज उसका रिजल्ट आने वाला था, तो बस यहाँ पे हम दोनों तैयार हो चुके थे और बेटा भी मेरा तैयार हो चुका था, मैं भी तैयार हो चुकी थी। और बस
पूरी निकलने की ही तैयारी थी। तो बस मैं बाहर निकल चुकी हूँ और बस मैं पहुँची अपने बेटे के स्कूल और उसका रिजल्ट लिया और वहाँ से वापस आने पर फिर मैं गई पीताम्बरा माई के दर्शन करने। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं जब भी मेरे बेटे का रिजल्ट आता है तो मैं पीताम्बरा माई के दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ। और वैसे भी आज सैटरडे था तो मैं तो हमेशा ही जाती हूँ सैटरडे को। बस दर्शन करने के बाद यहाँ बाहर मैं बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ पार्किंग एरिया में। फिर मैं आ जाती हूँ घर पे, तो घर पे बेटा यहाँ पे देख रहा था अपना रिपोर्ट कार्ड और वो मुझे भी दिखा रहा था और साथ में उसको मिली थी ये ग्रुप वाली फ़ोटो। उसके फ्रेंड्स थे ग्रुप में, फ़ोटो थे तो वही मुझे दिखा रहा था। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातें हुई पढ़ाई वगैरह की और यहाँ मैं कपड़े धो रही थी उसने वीडियो कब शूट कर लिया पता ही नहीं चला। और यहाँ पे जो अधूरा काम पड़ा हुआ था कूलर वगैरह दोपहर में सुबह ही उतरवा लिए थे पर टाइम नहीं था तो मैं स्कूल चली गई थी। फिर मैंने आके सारे कूलर वगैरह सेट किए और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी थी कि कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी तो फिर मैंने उसमें पानी वगैरह डाला। और इसके बाद शाम को मेरा बेटा बनाता है सभी के लिए कॉफ़ी और यहाँ मैं कर रही थी किचन में थोड़ी सी साफ़ सफाई क्योंकि सारे दिन भर का जो भी है सब पड़ा हुआ था तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम लोग जाते हैं छत पर घूमने और सबसे ऊपर वाले छत पे घूमने गए थे आज हम लोग। वैसे हम लोग कभी कभार ही सबसे ऊपर वाली छत पे घूमने जाते हैं तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर वाली छत पे घूम रहे थे और यहाँ मेरा फ़ोन आ गया तो मैं करने लगी थी बात। और ये देखिए ये मेरा बेटा इतनी बदमाशी करता है, इसने बहुत दूर कहीं पर टैब छुपा के रखा हुआ था और ये वीडियो शूट कर रहा था तो इसने बताया तो मैं इसे उसी उसी बात के लिए डांट रही थी और थोड़ा सा मार रही थी। और बस हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के कुछ देर बातें की। बहुत ही अच्छा मौसम था कल, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब तो गर्मियों का मौसम आ गया है तो शाम सुबह का मौसम ही अच्छा लगता है। शाम को भी बहुत अच्छा मौसम लगता है क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा चलती है। और बस यहीं बैठ के हम लोग सनसेट का नज़ारा ले रहे थे। लोग पहाड़ों पे जाते हैं सनसेट का नज़ारा लेने पर हम तो अपनी छत से ही सनसेट का नज़ारा फ़ील कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम था कल, थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम था और सब बस मौसम का नज़ारा लेने के बाद हम नीचे आते हैं तो शाम का टाइम हो चुका था तो भगवान जी को दीपक लगाना था। यहाँ पे मैंने लगाए भगवान जी को दीपक और प्रसाद वगैरह लगाए आरती की। और ये देखिए हमारा मंदिर लड्डू गोपाल जी का। और एक दीपक हम रखते हैं बाहर देहरी पर मेन गेट के और एक हम तुलसी माता के पास रखते हैं। दीपक लगाने के बाद फिर हमने मलाई जमाने के लिए काफ़ी दिन पहले रख दी थी तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा था तो फिर हमने घी बनाया। देखिए कुछ इस तरह से घी बनकर तैयार हो जाता है और घी हमारा लगभग पूरी तरह से देखिए इतना सारा घी बनकर हमारा तैयार हो गया था। और फिर थोड़ी देर बाद बेटा बोलता है कि माँ मुझे भूख लग रही है तो मैंने बोला उससे कुछ बना लो और उसको भेलपूरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो वही कर रहा था। उससे कुछ बनाने के लिए बोलो तो भेलपूरी ही बनती है उसकी और उसने खाई भेलपूरी। इसके बाद 9:30 बजे का टाइम हो चुका था तो फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का बिस्तर तैयार किया क्योंकि उनके सोने का टाइम हो गया था तो फिर मैंने उनको सुलाया। तो आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे लड्डू गोपाल जी की तरफ से राधे राधे, शुभ रात्रि। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।